5 दोस्त थे। माही, सिया, दिया तीनों बहनें थीं। रेहान और एकलव्या इनके दोस्त थे। माही स्मार्ट, फियर्स, दिल से सॉफ्ट, हर चीज़ को फील करने वाली थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। सिया एक बड़ी बहन, सेंसिबल थी, सॉर्टेड थी और एकलव्या की फियांसे थी। दिया सबसे चुलबुली, सब कुछ रोमांटिक एंगल में सोचने वाली थी। रेहान माही का दोस्त था, या उससे थोड़ा ज़्यादा। स्मार्ट था, ऑब्जर्वेंट था और माही का सीक्रेट इमोशनल रेडार था। एकलव्या सिया का फियांसे था, काम और कंपोज्ड था, लेकिन वो भी खामोशी से ऑब्जर्व करने वाला लड़का था। एक दिन वो पांचों अपनी ट्रिप पर गए। डेस्टिनेशन थी रानीखेत के पहाड़। छोटी सी स्टेकेशन प्लान हुई थी, बस अपने ग्रुप के लिए 5 लोग, एक वुडन कॉटेज, ठंडी हवाएं और एक व्यू जहां रातें लंबा हो जाती हैं और साइलेंस गहरे। माही, सिया, दिया 3 बहनें फर्स्ट टाइम किसी ऐसी ट्रिप पर जा रही थीं जहां किसी का चैपरॉन नहीं था। रेहान और एकलव्या ऑलरेडी वहाँ पहले पहुँच गए थे। माही जब आई, रेहान ने छुपकर उसके पीछे से कान में बोला, तुम लेट हो माही, और तुम्हें सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया है। माही मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई थी, क्योंकि दोस्ती के लफ्ज़ों में अगर ठहराव हो तो समझ लेना चाहिए दिल बेचैन हो चुका है। रेहान और माही ट्रैकिंग के बीच में आगे आगे निकल जाते थे। हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती, हर लड़ाई के बाद एक 2 पल की खामोशी जिसमें कुछ कहना रह जाता था। बॉन्डफायर की नाइट में सिया और एकलव्या एक साइड में बैठे थे। दिया तो सबसे मस्त थी, माही थोड़ा उदासी में बैठी थी, पता नहीं क्यों। रेहान उसके पास छुपके से जाकर बैठ गया। माही उसे देखकर कहने लगी, तुम क्या देख रहे हो? रेहान ने कहा, उस चेहरे को जो कभी उदास नहीं लगता, आज थोड़ा खाली क्यों है? रेहान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं तो पूरा भर चुका हूँ, बस तुमने देखा नहीं। माही ने रेहान की आंखों में उस रात कुछ अलग देखा था, जो कभी दोस्ती के बीच नहीं देखा। अगली सुबह माही रेहान को सिया के साथ हिल साइड पे बात करते हुए देखती है। थोड़ा सा क्लोज थे। दिया से पूछा, ये दोनों इतना क्लोज कब से हो गए? दिया ने बताया, कुछ साल पहले सिया और रेहान एक ऑलमोस्ट कपल बन जाते, लेकिन तब सिया ने एकलव्या को चूज कर लिया। रेहान ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वो फीलिंग्स कभी गई नहीं। माही खामोश हो गई, उसका दिल जैसे टूट सा गया था। तो जो आंखें मुझे देख रही थी, वो पहले किसी और के सपने देखती थी। माही और रेहान के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस आने लगा। ट्रिप के लास्ट दिन बारिश हो गई। माही छत पे खड़ी थी, भीग रही थी। अकेले रेहान आया और कहा, तुम छुप रही हो मुझसे? माही ने कहा, नहीं, अपने आप से छुप रही हूँ, और माही वहाँ से चली गई। ट्रिप के ख़त्म होने से पहले सिया और एकलव्या ने एक छोटी सी एंगेजमेंट सेरेमनी कर ली थी। दिया ने हर मोमेंट कैप्चर किया था, रेहान और माही के एक फ्रेम में आने से लेके एक दूसरे की आंखों में रुक जाने तक। ट्रिप से वापस आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। हर किसी ने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाली, लॉफ्स, बॉन्डफायर्स, ट्रैक्स, सब स्माइल कर रहे थे, खुश थे। सिर्फ माही और रेहान के बीच कुछ अनसेट सा रह गया था। माही खुद को बिज़ी रखने लगी थी, रेहान से जितना हो सकता उतना दूर रहने लगी। जब कभी वो घर भी आता तो उसे इग्नोर कर देती या खामोशी से चुपचाप चली जाती। वो उससे पहले की तरह बात नहीं करती थी, पर जितना नेसेसरी होता उतना बात कर लेती थी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम उसे इग्नोर कर जाती। वो रेहान की तरफ कोल्ड रहने लगी थी, और जब कभी उससे बात आमना सामना भी हो जाए तो उससे बात नहीं करती, खामोशी से निकल जाती या किसी और की बात में गुम हो जाती। अब उसे एक डील के लिए गोवा जाना था। एज अ CEO उसे अपने मैनेजर के साथ जाना था, जो रेहान था।
पर वो अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल में इमोशंस को नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए रिहान को साथ आने को कहकर ऑफिस से चली गई, क्योंकि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने में बिलीव करती थी। माही का खामोश रहना अब रिहान को चुभने लगा था। उसका इग्नोर करना उसे दर्द देने लगा था। वो उससे बात करने की कोशिश करता था, हमेशा मैसेजेस भेजता था, लेकिन माही हमेशा उन मैसेजेस को इग्नोर कर जाती। लेकिन आज उसने एक मैसेज देखा, तुम ठीक तो हो ना माही, चुप रहना भी कभी कभी दर्द देता है। माही ने उसका हर मैसेज पढ़ा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश से रह गई। देखकर भी उसके मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। माही अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी, अपना काम करते हुए। उसी वक्त उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। सिया अंदर आई। माही के रूम में उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसे माही को देते हुए कहने लगी, ये रिहान की लिखी हुई है, लेकिन तुम्हारे लिए है। डायरी खोला तो पहले पेज पर लिखा था, मैं सिया के साथ खुश होता मगर माही के साथ ज़िंदा होता हूँ। एक और पेज पर लिखा था, माही मेरी लकीर है जिस पे चल के मैं हर बार उसी तक लौटता हूँ। अगली सुबह वो दोनों गोवा के लिए निकलने लगे थे। माही एयरपोर्ट पर रेहान का वेट कर रही थी पिछले 25 मिनट से, और बहुत सारे कॉल्स भी कर चुकी थी। रेहान अभी तक नहीं आया था। कुछ 5 मिनट ही बाद रेहान दौड़ता हुआ एक ब्राइट स्माइल के साथ आया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट छुप गई माही का स्ट्रेट और कोल्ड फेस देखकर। फिर माही ने उससे कहा, रेहान कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा वेट पूरे आधा घंटे से कर रही हूँ। कांट यू बी अ लिटिल सीरियस? उसने प्रोफेशनल और कोल्ड टोन में कहा था। रेहान ने नीचे देखते हुए कहा, सॉरी माही, मेरी वजह से तुम्हें इतना वेट करना पड़ा, और चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर माही को बुरा तो लगा था, लेकिन उसने खामोश रहना चूज़ किया और उसने रेहान का हाथ पकड़ा और आगे जाने लगी। और जब दोनों फ्लाइट में बैठे तो रेहान कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसे छोटी सी आवाज़ में पूछने लगा, माही, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती? क्या अब मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा? तो माही ने एक बड़ी सी सांस ली और कहा, ऐसा कुछ नहीं है रेहान, बस कुछ गलत समझ गई थी, कुछ गलत फहमी थी जिसका सच मुझे कल पता चला, और अब मैं फिर से कैजुअली तुमसे बात करूँगी तो मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हें पुश किया है। आई एम सॉरी रेहान, मैंने तुम्हें इतने दिनों में बहुत हर्ट किया। फिर से वो दूसरी तरफ देखने लगी थी, लेकिन रेहान ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, आई लव यू माही, मेरी पसंद हो तुम, क्या मेरी बनोगी? ये बात सुनकर माही मुस्कुराई और कहने लगी, मैं तुम्हारी क्यों बनूंगी जब मैं तुम्हारी ही हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।